जोहार सभी साथियों का। स्वागत है आप सबका। सीआईडी जांच का आदेश शायद दिया गया है, तो आगे हम लोग इस पे बात करेंगे थोड़ी बहुत। बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मैं शेयर करूंगा, जिनको देखना होगा देख लीजिएगा। और फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी कौन सा एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम या भविष्य में कोई वैकेंसी आएगी, ऐसा सोच करके जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल दी बेस्ट। ठीक है, आप अपना अच्छा बुरा सोच ही सकते हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो लगातार अब ये बात कर रहे हैं कि सीजीएल फिर से आएगा या फिर दरोगा फिर से आने वाला है। ठीक है, और एक माहौल ज़बरदस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं कि लोग पढ़े, झारखंड की तैयारी करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी और 100% कोई ना कोई वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चिंता का विषय क्या है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो सीजीएल में अगर ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोर्ट से अगर अगर जैसा परिणाम हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं मिले, तो फिर तो कोई कंट्रोल करने वाला इनको होगा नहीं। ये क्या करेंगे आप लोग भी आगे देखिएगा। और वैसे सरकार कुछ भी करे तो पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि बहुमत से सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं राज्य के लोग इनके क्रियाकलाप से बहुत खुश हैं, तभी ये दोबारा चुन करके आए हैं। तो राज्य के लोग खुश हैं, तो हमको और आपको नाराज़ होने का कोई मतलब है नहीं। हमको और आपको भी खुश होना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। भले वो एग्ज़ाम कराए ना कराए, और कराए गलत तरीके से कराए, जैसा भी कराए, हर चीज़ में समर्थन रहेगा। सीजीएल में कुछ टीचर्स आगे आकर के लीड कर रहे हैं और अपने दम पे वो लोग इस पूरे केस में जान बना के रखे हैं। छात्र भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि झारखंड के छात्र हैं, अनोखे लोग हैं वैसे, लेकिन वो लोग लगातार लगे हुए हैं। लेकिन मुझे भविष्य में लगता नहीं है कि कोई एग्ज़ाम होगा, और अगर उसमें करप्शन होगा तो टीचर्स भी खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई सामने नहीं आएगा। ठीक है, ये अंतिम लड़ाई है सीजीएल की। कुछ टीचर्स आपके लिए लड़ाई लड़ दे रहे हैं, बाकी भविष्य में फिर ये रिस्क अब कोई लेगा नहीं। तो वीडियो के माध्यम से यही कहना होगा कि अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो झारखंड पर फोकस मत करिए, आप सेंट्रल का ही फोकस करिए, या फिर आप बिहार की ओर मूव कर सकते हैं। अगले साल बिहार में चुनाव है, तो वहाँ वैकेंसी भी आएगी और एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, सीआईडी जांच का आदेश दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने थोड़ा प्रेशर तो फील किया है, तभी उन्होंने मजबूरन ये सीआईडी जांच का आदेश दिया है। वैसे इसमें कोई दम तो है नहीं, वही बात हो गई कि दूध की रखवाली बिल्ली करेगी। सीआईडी जांच में सारे इनके अपने अधिकारी लोग होंगे, और वो जांच क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया जाएगा, और ये 2-4 दिन खाना पूर्ति करके उसी स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, बता देंगे कुछ भी नहीं है, बहुत फेयर है सारा चीज़ है। ठीक है, अगर इनको इतनी चिंता है, ये इतना ही सीरियस है, तो पहले इनको डीवी रुकवाना चाहिए था। और ये सब बातें कोर्ट में भी बोली जाएंगी कि अगर आपने सीआईडी जांच का आदेश दिया भी, तो आप उसके पैरेलली डीवी कैसे करवा रहे हैं, दोनों ही काम एक साथ कैसे चल रहा है, और इतनी आतुरता क्या है, इतनी आतुरता क्या है आपको इन चोरों को नियुक्त करने के लिए। मैं चोर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए। सारे लोग जिनका फेयर सिलेक्शन है वो अपने आप को इस कैटेगरी में खुद से आप लोग नहीं रखिएगा। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कि हमारी बात नहीं हो रही है। ठीक है, और हम लोग का ये मानना, जितने भी कॉमन स्टूडेंट हैं, हम लोग का ये मानना है कि 200 प्लस या 190 प्लस शायद ही कोई फेयर स्टूडेंट है जिसका आया है। ठीक है, ठीक है, पढ़ने में तेज़ है, लेकिन मिला है तभी आया है। ये हम लोग का इन जनरल एक यही परसेप्शन बना हुआ है, जो कि बिल्कुल सही परसेप्शन है। ठीक है ना। तो सीबीआई जांच की मांग लोग कर रहे थे कोर्ट में, लेकिन मिला है सीआईडी जांच, और वो भी बस एक महज ड्रामा के तहत ये कराया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप सबको बता दें कि डीवी किसी भी राज्य में किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर होता है, तो ये एक बहुत खुशी का विषय होता है। ठीक है, बहुत उत्साह का विषय होता है किसी भी राज्य के लिए कि कुछ लोग डीवी कराने जा रहे हैं, भविष्य में ये लोग नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, तो खुशनुमा माहौल रहता है। लेकिन ये पूरे
विश्व में मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा डीवी होने वाला है जिसको हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट के अंदर कराया जा रहा है। यानी वहाँ पुलिस रहेगी सिक्योरिटी के लिए और लोग एक डर के साए में जा कर के डीवी कराएंगे। बिल्कुल नेगेटिव माहौल बना है इस वैकेंसी को लेकर के। तो ठीक है, आप इसको उतना सीरियसली पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप विधानसभा में देखिए जितने भी नेता हैं विपक्ष के लगातार इस बात को उठा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार को कि छात्र ना तो भाजपा का है ना तो जेएमएम किसी का नहीं है, छात्र छात्र है। वो अपनी बात कर रहा है और आप चूँकि अब उनके फिर से चुने हुए सरकार हैं, आप गार्जियन हैं, तो आप एक गार्जियन की तरह ही इन चीज़ों को देखिए। हर चीज़ को ईगो पे नहीं लेना चाहिए। पंचायत सचिव में नियुक्ति करानी थी तो वहाँ आप नहीं करा रहे थे, लास्ट में कोर्ट से आपको उस नियुक्ति को कंप्लीट कराना पड़ा। यहाँ पे नहीं करानी है तो आप एकदम पीछे पड़ गए, किसी भी तरीके से हम कराएंगे। तो बिल्कुल रिवर्स गियर में गाड़ी आपकी चलती है। पता नहीं मनसा क्या है, समझ में ही नहीं आता है। जो छात्र चाहते हैं जस्ट उसका अपोजिट सरकार करती है। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग का क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या आगे करिएगा नहीं करिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं पूरी तरीके से अभी सरकार के सपोर्ट में हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट या कुछ भी इन फ्यूचर ना तो करेंगे और ना ही किसी प्रकार के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल जो भी हो रहा है इस राज्य में, जैसा भी हो, होने दिया जाना चाहिए। 5 साल के लिए यहाँ के छात्र, यहाँ के गरीब, आदिवासी, मुस्लिम, नॉन आदिवासी जो भी हैं उनको भुगतना ही चाहिए कि आपने जो चुना है वो आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए 450 में अगर सिलेंडर मिल जाता है या फिर आपको 2500 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है, या और कुछ आपको मिल जाता है जैसा कि क्लेम किया जा रहा था चुनाव से पहले, ठीक है, आपका जीवन उससे चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक पढ़ी लिखी महिला, चाहे वो बीएड की हुई है चाहे बीएससी किया है, कुछ लोगों ने तो एमएससी वगैरह भी करके रखा है, एमए करके रखा है, अगर उन लड़कियों का सम्मान 2500 रुपये से होता है और वो लड़कियां भी अगर इस चीज़ को लेकर के खुश हैं तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, कि आपका सम्मान 2500 रुपये से ही हो जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि